हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है 1946 अधिनियम पढ़े पिछले वीडियो में, अंतरिम सरकार का गठन। और आज हम लोग 1947 पढ़ेंगे और भारतीय संविधान कैसे लागू हुआ, माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। इस तरह से इसकी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंतर्गत मैंने 1773 से लेकर 1947 तक इसमें पढ़ाना स्टार्ट किया है। और ये 1946 पढ़ाया, अब 1947 हम लोगों का पूरा हो जाएगा। इसमें संविधान लागू होना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें माउंटबेटन योजना, इस तरह से आप लोग इसको देखते रहिएगा। पॉलिटी बाई टीच पीएस में देखेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी। और इस तरह से इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जब 1946 में जो अंतिम सरकार का गठन हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए और उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं। और जो स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें अंतिम सरकार में, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अब यहाँ पे इसके पश्चात अंतिम सरकार का गठन हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से मतलब है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे अंतिम सरकार के गठन के लिए और इसके लिए आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने विरोध किया और यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। यहाँ पे भीषण सांप्रदायिक दंगे होने लगे। संविधान की सभा की प्रथम बैठक में इन लोगों की अनुपस्थिति रही। जब अनुपस्थिति रही तो ये देखकर जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगा कि भारत का विभाजन होना ही निश्चित है और भारत के हाथ में सत्ता देना पड़ेगा। और 20 इटली ने जो प्रधानमंत्री इटली है, यहाँ पे प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में ये उद्घोषणा की, अनाउंसमेंट कर दिया। और 30 ये अनाउंसमेंट किया कि 30 जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता दी जाएगी। अब इन लोगों को लगा कि भारतीयों को सत्ता देना ही पड़ेगा। यहाँ पे दंगे चलते रहेंगे, मुस्लिम लीग और भारत जो कांग्रेसी थे उनके बीच चल रहा था। इस तरह से यहाँ भारत विभाजन होना निश्चित था। सॉरी, तो थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ देखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की किसने? एटली ने। 30 जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता दी जाएगी। और 24 मार्च 1947 में ये माउंटबेटन वायसराय जो थे, यहाँ वेवेल के स्थान पर कौन वायसराय हुआ? माउंटबेटन। ये भारत वायसराय बनकर आए और 31 मई 1947 को वापस लंदन चले गए। जब ये भारत आए तो यहाँ विचार विमर्श हुआ और ये प्रारूप की योजना तैयार हुई कि यहाँ पे जो है भारतीयों के हाथ में सत्ता दी जाए। इस तरह से ये करके यहाँ पे ये माउंटबेटन जो वायसराय थे लंदन वापस चले गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विभाजन की रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने नीति विषयक जो बयान थे वो जारी किए। कब? 3 जून 1947 में। इसे जो है माउंटबेटन योजना, इसे माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ माउंटबेटन योजना से जो थे गांधी जी और अबुल कलाम जो थे, क्या नाम था इनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी, ये लोग विरोध कर रहे थे माउंटबेटन योजना की, भारत का विभाजन ना हो। और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जीत पर अड़ी थी और जो कांग्रेसी थी वो भारतीय अखंडता की ओर थे। तो इस तरह से यहाँ जो गांधी जी थे और मौलाना अबुल कलाम थे आजाद, इनके ये विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी नहीं चली। और आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 में दिल्ली में एक बैठक हुई। इसमें कांग्रेस समिति की एक बैठक थी यहाँ पे, और किसकी अध्यक्षता में? आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में।
इसमें यहाँ विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल गफ्फार खान थे। ये लोग यहाँ शामिल थे और डॉक्टर किचलू थे और भी थे, सैफुद्दीन, ये सब थे। तो इस तरह से यहाँ पे बैठक हुई। यहाँ पाकिस्तान तथा भारत का विभाजन और बंगाल तथा पंजाब के लिए जनमत सहमति रखी गई और यहाँ जनमत की सहमति भी स्वीकार की गई। इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने सहमति मंजूर कर ली यहाँ पे और गांधी जी और जो अबुल कलाम आजाद थे, इन लोगों ने भी मान लिया और 1947 में ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। इसमें जो है प्रावधान रखा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होगा। यहाँ प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि पारित होने के लिए इसको किसको 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित होने के पश्चात यहाँ जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक पारित हुए। कौन? विधेयक पारित हुए, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा की गई। 18 जुलाई 1947 में राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। कब? 18 जुलाई 1947 में इसकी राजकीय स्वीकृति हो गई और 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत डोमिनियन की स्वशासन की, पाकिस्तान का अलग और भारत का अलग, इसकी स्थापना हुई। पाकिस्तान और भारत डोमिनियन की 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में ये हुआ और इस तरह से भारत का जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन 1947 में और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मुस्लिम अली जिन्ना खान बने। मुस्लिम अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और प्रधानमंत्री कौन बने पाकिस्तान के? लियाकत अली खान। ये पहले वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे और यहाँ यही पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, इसलिए लियाकत अली खान को यहाँ का पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पे पारित हुआ 1947। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्रम वाइज देखिएगा आप लोग और सुनकर रिवाइज करिएगा। पूरी पॉलिटी 1773 से लेकर 1947 तक है। अब इसके आगे हम लोग संविधान कब लागू हुआ 1947 में पूरा अभी देखेंगे, कितने अनुच्छेद थे और कितने जो है भाग थे। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं जो है 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान पारित होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1949 में ये पारित किया गया और यहाँ पे 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 ये लागू होने की तिथि है और 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि है। जब अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि है और 26 जनवरी 1950 में उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ भारतीय संविधान। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा 1773 से लेकर 1950 तक पढ़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान कब लागू हुआ ये पूरा क्रमवाइज आप लोग पढ़िएगा। स्टार्टिंग से पॉलिटी बाय टीच पीएस के नाम से सर्च करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट है इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और रिवाइज करते रहिएगा।